पाकिस्तान को गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी चेतावनी, कहा 27 नागरिकों की जान लेकर जीत नहीं सकते, आतंकियों से चुन चुनकर बदला लेंगे। अमित शाह बोले, किसी आतंकी को नहीं बख्शा जाएगा, आतंकवाद का समूल नाश करेंगे, आतंक से लड़ाई में दुनिया भारत के साथ। आतंक के आकाओं को अंतिम अमित शाह का क्लियर कट संदेश, बोले आतंक को पालने वाले सुन लें, यह लड़ाई का अंत नहीं, आतंक के खात्मे तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। राजनाथ सिंह ने फोन पर की अमेरिका रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से बातचीत, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर हुई बात। अमेरिकी रक्षा मंत्री बोले, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका पूरी तरह से भारत के साथ। राजनाथ ने कहा, आतंक को पनाह देना पाकिस्तान की पुरानी फितरत। पहलगाम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जिम्मेदारी से पेश आने की हिदायत दी, कहा ऐसे माहौल में आप याचिका लेकर आए हैं, इससे सेना के मनोबल पर असर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस तरह के मामलों को कोर्ट में ना लाएं जिससे सेना के मनोबल पर असर पड़े। क्या रिटायर्ड जज ऐसे मामलों की जांच करते हैं? पाकिस्तान का नया झूठ, एलओसी पर आर्मी चीफ असीम मुनीर का 3 साल पुराना वीडियो पोस्ट किया गया, वीडियो की सच्चाई से पाकिस्तान बेनकाब। पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी सुरक्षा के लिए प्राइवेट मिलिट्री कंपनी से डील की, विदेशी कंपनी पाकिस्तानी जनरल की सुरक्षा करेगी। रूस यूक्रेन में सेवाएं दे चुकी है डेल्टा नाम की कंपनी। भारत के हमले की आहट से पाकिस्तान डर के साए में, पाक सेना ने युद्धाभ्यास किया, तस्वीरें आई सामने। अमृतसर बॉर्डर पर बीएसएफ का बड़ा एक्शन, गोला बारूद और ग्रेनेड का जखीरा बरामद। पंजाब पुलिस और बीएसएफ का है संयुक्त ऑपरेशन। अपने नागरिकों को वापस लेने की पाकिस्तान का इनकार, सुबह 8 बजे से ही वापसी के सभी काउंटर बंद। अटारी वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानियों की बड़ी भीड़ जमा। सरकार ने पाकिस्तानियों के वापसी की डेडलाइन बढ़ाई, कुछ और समय के लिए डेडलाइन बढ़ी है। पहले 30 अप्रैल तक सभी पाकिस्तानियों को पाकिस्तान वापस भेजा जाना था। सरकार के फैसले के बाद अटारी बॉर्डर पर गाड़ियों की लाइन, अटारी बॉर्डर से पाकिस्तानियों के लौटने का सिलसिला जारी। अब तक 926 से ज्यादा पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान भेजा गया। पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा ने निकाली रैली में लश्कर आतंकियों ने सुनाया हाफिज का ऑडियो मैसेज। ऑडियो में हाफिज सईद की आवाज में भारत से बदला लेने की बात, भारत के पानी बंद करने पर बदला लेने की गीदड़ भभकी। भारतीय सेना को मिले 84 हथियार, एडवांस एंटी आर्मर सिस्टम। 84 बहुत कम समय में सेना कर सकती है इस्तेमाल। अरब सागर में इंडियन नेवी का युद्धाभ्यास जारी, पाकिस्तान से 85 नॉटिकल माइल्स दूरी पर है नौसेना। 3 मई तक भारतीय नौसेना ने युद्धाभ्यास किया। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों की तलाश जारी, बारामूला में गाड़ियों की हो रही है चेकिंग, बड़ी संख्या में फोर्स तैनात। पाकिस्तान के सभी एयरलाइंस के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने पर रिटायर एयर मार्शल संजीव कपूर बोले, पाकिस्तान से मलेशिया, ढाका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया जाने वाली सभी उड़ानें प्रभावित होंगी। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन जारी, जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम का इंस्टा अकाउंट बैन, ओलंपिक चैंपियन है नदीम। पहलगाम हमले की एनआईए ने तेज की जांच, एनआईए के डीजी आतंकी हमले वाली जगह पर पहुंचे, एनआईडीजी के साथ 2 आईजी भी रहे मौजूद। नॉर्थ कश्मीर में ताबड़तोड़ छापेमारी, 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी, संदिग्ध और आतंकियों के मददगारों की तलाश। पहलगाम टेरर अटैक पर बड़ा खुलासा, 15 अप्रैल से वेस्टर्न के जंगल में मौजूद थे आतंकी, मददगारों के साथ इलाके की रेकी की। पहले आतंकियों के टारगेट पर बेताब वैली थी, 2 दिन ट्रैकिंग करके वेस्टर्न पहुंचे थे आतंकी। आतंकी हमले के बाद भी पहलगाम में पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी, धीरे धीरे सैलानियों की संख्या में इजाफा। पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी का बयान, कहा हम नहीं चाहते कि लोग मुसलमान या कश्मीरियों के खिलाफ जाएं, हम केवल शांति और न्याय चाहते हैं। नेशनल प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, पाकिस्तान एक नाकाम मुल्क, पाकिस्तान ने आतंक का रास्ता चुना। फारूक अब्दुल्ला बोले, भारत पाक की जंग के कगार पर खड़े हैं, दुनिया जंग को रोकने में जुटी है। पहलगाम हमले को लेकर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद का बयान, कहा इस वक्त हम सरकार के साथ, जो कदम सरकार उठाएगी उसका पूरा समर्थन। पाकिस्तान को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बोले अब घर में घुसकर मारने का वक्त नहीं बल्कि घर में घुसकर बैठने का वक्त आ गया है। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले अभिनेता सोनू सूद, कहा यह हमला सिर्फ पहलगाम पर नहीं बल्कि हिंदुस्तानी के जीवन पर है, हिंदुस्तान मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी करे। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर अमेरिका में भी उठी आवाज, मृतकों की याद में यूनाइटेड हिंदू संगठन के बैनर तले कई श्रद्धांजलि सभाओं का किया गया आयोजन। भारत और जय श्री राम के झंडे को लेकर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, पहलगाम के पीड़ित परिवारों के लिए इंसाफ की मांग, पाकिस्तान के खिलाफ नारे भी लगे। जातिगत जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना का हिस्सा बनाने की घोषणा के बाद
जश्न। पटना में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर खुशियां मनाई। पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर लालू यादव और तेजस्वी यादव को बधाई देने वाला पोस्टर लगा। जातिगत जनगणना कराने के केंद्र के फैसले के बाद बधाई की पोस्टर। राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। कहा, हमने शुरुआत से ही इस लड़ाई को लड़ा। लालू यादव जी लगातार संघर्ष करते रहे हैं। जातिगत जनगणना के फैसले पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा बोले, प्रधानमंत्री ने भावी पीढ़ी के उत्थान के लिए फैसला किया है। 15 साल की सत्ता में लालू ने क्यों नहीं किया यह फैसला। जातिगत जनगणना के फैसले पर सम्राट चौधरी बोले, प्रधानमंत्री ने देश के सपने को पूरा करने का काम किया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान। पीएम मोदी के फैसले पर पूरे विपक्ष ने पटाखे फोड़े। इंडी गठबंधन के सभी नेता धीरे धीरे प्रधानमंत्री के समर्थक बनते जा रहे हैं। जातिगत जनगणना के फैसले पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान। कहा, भारत सरकार का फैसला सराहनीय है। इससे हर वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। केंद्र के जातिगत जनगणना कराने के फैसले पर गिरिराज सिंह बोले, पीएम ने सबका साथ सबका विकास और सामाजिक समरसता के सिद्धांत को जमीन पर उतारा। जातिगत जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल करने पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान। कहा, कांग्रेस ने 60 साल शासन किया तो जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई। राहुल को इस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। ये जातिगत जनगणना लोक कल्याण का आधार बनेगी और समाज की नींव बनेगी। केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। बोले, राहुल आज जातिगत जनगणना का श्रेय ले रहे हैं। जब उनकी सरकार थी तब जनगणना क्यों नहीं कराई। पिछड़ों के कल्याण का काम सिर्फ पीएम मोदी ने किया। जातिगत जनगणना पर बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव। कहा, यह फैसला 90% पीडीए के लोगों की 100% जीत है। हम सभी के दबाव के कारण बीजेपी इस फैसले को लेने के लिए मजबूर हुई। अखिलेश ने बीजेपी सरकार को दी चेतावनी। कहा, बीजेपी अपनी चुनावी धांधली को जातिगत जनगणना से दूर रखे, क्योंकि मतगणना में कोई भी धांधली वो कर सकते हैं। राष्ट्रीय जनगणना में जातिगत जनगणना को शामिल किए जाने पर केसी वेणुगोपाल बोले, जाति जनगणना समय की जरूरत 3 से 4 साल में विपक्ष लगातार इसकी मांग कर रहा था। सरकार के फैसले से खुश है। केंद्र के जातिगत जनगणना का फैसले पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार बोले, ये मांग लंबे समय से की जा रही थी। फैसले के लिए पीएम मोदी का आभार। सुप्रिया सुले ने केंद्र के जातिगत जनगणना कराने के फैसले का स्वागत किया। बोली, केंद्र के इस फैसले का पूरी तरह से मैं समर्थन करती हूं। जातिगत जनगणना कराने के फैसले पर अबू आजमी का बयान। आज तक सरकार जातिगत जनगणना का विरोध कर रही थी। आज हमारे संघर्षों को सरकार ने माना है। जातिगत जनगणना का श्रेय लेने को लेकर सियासत सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले, हमने बीजेपी को झुका दिया। जातिगत जनगणना कराने पर हमने उन्हें मजबूर किया। जातिगत जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल किए जाने पर बीजेपी नेता तरुण चुग बोले, जिस कांग्रेस ने दशकों तक टाला उसे मोदी सरकार ने कर दिखाया। इसी को दूरदर्शी नेतृत्व कहते हैं। फारूक अब्दुल्ला बोले, इससे सबसे ज्यादा फायदा पिछड़ों का होगा। उनकी संख्या नहीं गिनी जाती थी। मुसलमानों की भी ऐसी गिनती होनी चाहिए। जातिगत जनगणना के फैसले पर हिमाचल के सीएम सुक्खू बोले, राहुल गांधी की बात मानने के लिए केंद्र सरकार का आभार। भारत सरकार ने सही कदम उठाया। मुंबई दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव का किया उद्घाटन। वेव एक शब्द नहीं, लहर है। इससे हर युवा क्रिएटिव वर्ल्ड से जुड़ेगा। मुंबई में पीएम मोदी बोले, सिनेमा देश की संस्कृति की आवाज। भारतीय सिनेमा आज दुनिया के हर कोने में पहुंचा। पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत की हमारी यात्रा अभी शुरू हुई है। भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रहा है। पीएम मोदी बोले, हम इंसान को रोबोट नहीं बनने देना है। इंसान को संवेदनशील और समृद्ध बनाना जरूरी। मानवता विरोधी मानसिकता से बचने की जरूरत। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट में सितारों का जमावड़ा। अक्षय कुमार, हेमा मालिनी, दीपिका पादुकोण भी शामिल। जियो कन्वेंशन सेंटर में वेव्स 2025 का आयोजन। आमिर खान, चिरंजीवी, मानुषी छिल्लर और निम्रत कौर भी शामिल। 4 दिनों तक चलेगा वेव्स 2025। अनिल कपूर, करण जौहर, फरहान अख्तर भी शामिल। कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई। कल शाम 4 बजे पार्टी मुख्यालय में होगी बैठक। खड़गे, राहुल, सोनिया समेत वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में पानी के बंटवारे का मुद्दा फिर गरमाया। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने दिल्ली और हरियाणा का पानी रोकने का लगाया आरोप। कहा, भगवंत मान जानबूझकर कर रहे हैं सियासत। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा का वॉइस सैंपल रिकॉर्ड करेगी एनआईए। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दी इजाजत। महाराष्ट्र का 65वां स्थापना दिवस। मुंबई के हुतात्मा चौक पर सीएम फडणवीस ने दी श्रद्धांजलि। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के लिए जान देने वालों को दी श्रद्धांजलि।
महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर ठाणे पुलिस परेड ग्राउंड में समारोह का आयोजन, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हुए शामिल। महाराष्ट्र स्थापना दिवस के अवसर पर पुणे में समारोह, डिप्टी सीएम अजित पवार ने पुलिस मुख्यालय परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। महाराष्ट्र दिवस पर पीएम मोदी ने लोगों को दी बधाई, लिखा महाराष्ट्र ने हमेशा भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महाराष्ट्र दिवस पर नागपुर में प्रदर्शन, विदर्भ को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। हरियाणा से पानी के विवाद पर बोले पंजाब सीएम भगवंत मान, कहा हरियाणा ने अपना पानी का कोटा इस्तेमाल कर लिया, अब हमारे पास अतिरिक्त पानी नहीं, हम पानी की एक एक बूंद की कीमत जानते हैं। पंजाब से जल मुद्दे पर विवाद पर बोले हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, कहा हम पंजाब का हक नहीं मांग रहे, अपने हक की बात कर रहे हैं। जल संकट को लेकर बैठकर अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है के विमोचन पर बोले सीएम योगी, चुनौती नहीं है तो जीवन का सार नष्ट हो जाता है। श्रमिक दिवस के मौके पर दिल्ली में श्रमिक सम्मान समारोह आयोजित, सीएम रेखा गुप्ता हुई शामिल, श्रमिकों से की मुलाकात, मंत्री कपिल मिश्रा भी रहे मौजूद। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का सफाई को लेकर अभियान, कहा अगले 20 दिनों में युद्ध स्तर पर चलेगा सफाई अभियान, 3 स्तरीय सरकार का काम देखेगी दिल्ली की जनता। दीघा में बीजेपी नेता दिलीप घोष और उनकी पत्नी से मिली सीएम ममता बनर्जी, नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर में हुई मुलाकात। सीएम ममता के साथ बैठक के बाद बीजेपी नेता दिलीप घोष का विरोध, मेदिनीपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए गो बैक के नारे, दीघा में सीएम ममता के साथ की थी बैठक। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय से नक्सल प्रभावित गांवों के लोगों ने की मुलाकात, पत्र देकर बीजापुर में चल रहे नक्सल विरोध अभियान को जारी रखने का किया अनुरोध। अमृतसर बॉर्डर पर बीएसएफ ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया, हथियार, गोला बारूद और ग्रेनेड का एक बड़ा जखीरा बरामद किया। उत्तराखंड के खटीमा में युवती की सर कटी लाश मिलने से हड़कंप, लिव इन में रहने वाले दूसरे समुदाय के प्रेमी ने ही प्रेमिका की हत्या की, दूसरी लड़की से प्रेम विवाह में बाधा बन रही थी प्रेमिका। नैनीताल में नाबालिग बच्चे से रेप के बाद माहौल तनावपूर्ण, कई संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन, व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से रहे बंद। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग, पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। राजस्थान के सीकर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 36 बांग्लादेशी पकड़े गए, कई चकमा देकर फरार। पहलगाम हमले के बाद पुलिस चला रही है अभियान। राजस्थान के कई जिलों में बदला मौसम का मिजाज, जैसलमेर के कई हिस्सों में तेज बारिश। अजमेर के डिगी बाजार स्थित नाज होटल में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मुंबई के श्री श्री मुंबा देवी में अंबा महोत्सव का आयोजन, मंदिर में 12,000 से अधिक आम से विशेष सजावट की गई। चारधाम यात्रा के मद्देनजर बद्रीनाथ पहुंचे डीजीपी और एडीजी, यात्रा मार्ग की सुरक्षा, यातायात, भीड़ नियंत्रण समेत दूसरी तैयारियों का लिया जायजा। 4 मई को खोले जाएंगे कपाट। बाबा केदारनाथ धाम में सजावट का काम जारी, मंदिर को 13 क्विंटल फूलों से सजाया गया। 2 मई को सुबह 7 बजे श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे कपाट। जीएसटी कलेक्शन में सरकार का बड़ा खजाना बढ़ा, अप्रैल महीने में रिकॉर्ड 2,37,000 करोड़ की कमाई, मार्च के मुकाबले 12.6% की बढ़ोतरी।